नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय सेना के जवानों की विधवाओं और परिवारों के लिए उम्मीद जगाई है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक बहादुर सैनिक की विधवा को न्याय मिला और इस केस का महत्व हमारे समाज के लिए क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। यह केस यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सरोज देवी का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। यह मामला नायक इंदरजीत सिंह के बारे में है, जो भारतीय सेना के एक जवान थे। 23 जनवरी 2013 को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षा के दौरान गश्त करते समय उनकी मौत हो गई। यह घटना लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के पास हुई, जहां वे बेहद कठिन मौसम में ड्यूटी कर रहे थे। शुरुआत में उनकी मौत को बैटल कैजुअल्टी यानी युद्ध में हुई मृत्यु माना गया, लेकिन बाद में इसे बदलकर फिजिकल कैजुअल्टी कर दिया गया। इसके चलते उनकी पत्नी सरोज देवी को सिर्फ स्पेशल फैमिली पेंशन मिली, लेकिन उन्होंने लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन (LFP) की मांग की, जो युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को मिलती है। सरोज देवी ने आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल में आवेदन दायर किया और ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू हुआ यह लंबा कानूनी संघर्ष। अब इस केस में दो मुख्य सवाल थे। क्या नायक इंदरजीत सिंह की मौत को बैटल कैजुअल्टी माना जा सकता है? क्या उनकी पत्नी को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का हक है? दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 2001 के पेंशन आदेश में यह तय किया गया है कि LFP उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनके सैनिक की मौत युद्ध जैसी परिस्थितियों में हुई हो। इसमें कैटेगरी EF महत्वपूर्ण है, जो युद्ध या ऑपरेशनल परिस्थितियों में हुई मौत को कवर करती है। आइए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने यह माना कि ऑपरेशन रक्षा के दौरान नायक इंदरजीत सिंह बेहद कठिन मौसम में गश्त कर रहे थे। उनकी मौत क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हुई, जो ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान हुआ। आर्मी ऑर्डर 1/2003 के अनुसार इस तरह की मौत को बैटल कैजुअल्टी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस को कैटेगरी EF के तहत कवर किया जाएगा क्योंकि यह एक वॉरलाइक सिचुएशन थी। दोस्तों, यह फैसला सिर्फ सरोज देवी के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए एक मिसाल है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यह दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया कि सेना के जवानों के परिवारों के साथ न्याय हो। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को ऐसे मामलों में और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह फैसला न सिर्फ कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे सैनिकों के परिवारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरोज देवी को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन देने का आदेश दिया और यूनियन ऑफ इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले का संदेश साफ है, हमारे सैनिक जो देश के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, उनके परिवारों को हर हाल में पूरा सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।
धन्यवाद।